जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा और जानेंगे पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, इस दिन क्या खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रत्येक सोमवार का व्रत जो कि आप प्रत्येक दिन करते हुए 14 वर्ष तक व्रत को धारण कर सकते हैं। दूसरा जो कि श्रावण सोमवार का व्रत जो कि श्रावण के महीने में किया जाता है। और तीसरा जो कि 16 सोमवार का व्रत जो कि 16 सोमवार पूरा करके फिर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के दुख तथा क्लेश दूर हो जाते हैं, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए इस व्रत में जो कि 3 पहर तक निर्जला रहना चाहिए। उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव के पूजन में, शिव के व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आप दूध से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, खीर का प्रयोग कर सकते हैं या फल आदि का सेवन इस व्रत में कर सकते हैं। दिन भर निर्जला रहते हुए 3 पहर बीतने के बाद आप चाहे तो दिन में या रात में आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जो कि अन्न का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से मंदिरों में जाकर के इनका पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत भगवान शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव जी बिल्वपत्र अर्पित करने वाले के 3 जन्मों के पाप का संहार कर डालते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाए, फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ दूध से बने हुए वस्तु या ऋतु फल आदि भगवान शिव जी को अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर 16 सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान शिव जी की आरती करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करनी चाहिए। इस दिन श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या शिव शंकर सर पार्वती नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी के साथ शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। जैसे कि भगवान गणेश का पहले पूजन करें, फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव, माता पार्वती जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले तो मार्ग में
एक शिवालय देखकर वहां पर ठहर गए। उस रमणीक शिवालय ने उनका मन मोहित कर लिया, जिससे वे वहीं रहने का विचार कर अपनी लीला से संसार को मोहित करने के निमित्त वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव जी से चौरस खेलने का आग्रह करने लगी और भगवान शिव जी माता पार्वती के आग्रह को न टाल सके और चौरस खेलने लगे। उसी समय उस शिवालय का पुजारी आया, जिसे देखकर माता पार्वती ने उससे पूछा कि हम दोनों में से कौन जीतेगा, मैं या भगवान शिव जी। देवी पार्वती जी के पूछने पर ब्राह्मण बोला, इस खेल में महादेव जी जीतेंगे, परंतु जीत पार्वती जी की हुई। जिससे पार्वती जी उस ब्राह्मण के मिथ्या भाषण पर क्रुद्ध हो गई और श्राप देने को उद्यत हो गई। यद्यपि भगवान शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे न मानी और श्राप देती हुई बोली कि हे ब्राह्मण, तू मिथ्याभाषी है, इसलिए जा, मैं तुझे कोढ़ी होने का श्राप देती हूँ। देवी पार्वती जी द्वारा श्रापित होने के कारण वह ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, जिससे अत्यंत कष्ट पाते हुए वहां निवास कर रहा था कि एक दिन देवलोक की कुछ देवांगनाएं वहां पर आई और उस ब्राह्मण को दुखी देखकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आपको यह क्या रोग हुआ है जिसके कारण आप दुखी रहते हैं। ब्राह्मण ने अपना सब वृतांत उनसे वर्णन किया। उस वृतांत को सुनकर तथा उसके ऊपर माता पार्वती का कोप जान उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भगवान शिव जी की आराधना करो और उनके प्रसन्नार्थ 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारा कल्याण होगा और उनकी कृपा से तुम्हारा यह दुख भी दूर हो जाएगा। फिर तो उस दुखी ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। 16 सोमवार के व्रत में व्रतकर्ता को चाहिए कि वह शिव जी का ध्यान करते हुए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और बड़ी भक्ति भावना के साथ भगवान शिव जी का व्रत करे। इस प्रकार प्रति 16 सोमवार व्रत को रखे। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी बनावे तथा घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और पूर्वोक्त नियमानुसार सबको बांटकर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार 16 सोमवार तक जो मनुष्य व्रत करके 17वें सोमवार को पूर्ण करता है, वह भगवान शिव जी की कृपा से समस्त मनोरथों को पूर्ण कर पाता है। इसलिए हे द्विजवर, तुम इस व्रत को करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त संकट नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं वहां से अपने धाम को चली गईं। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त हुआ। कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी तथा पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तथा उस ब्राह्मण को स्वस्थ तथा निरोग देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने उससे कारण पूछा। ब्राह्मण ने सोमवार व्रत का समस्त वृतांत कह सुनाया। पार्वती जी भी उस व्रत के महात्म्य से अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भी ब्राह्मण से व्रत के समस्त विधान को पूछ लिया और व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी घर लौट आए तथा माता के प्रति अनुगामी हुए। अपने विचारों को एकाएक परिवर्तन हो आया देखकर उसका कारण वे स्वयं न जान सके। एक दिन उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि हे माता, इस व्रत के विधान का वर्णन कीजिए। इस प्रकार माता पार्वती से पूछकर स्वामी कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, जिससे उनका बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ द्विज मित्र उनसे आकर मिला। बहुत दिनों पर एकाएक मिलन होने के कारण उस विप्र मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसका वर्णन उसने कार्तिकेय जी से किया। तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा का वर्णन महात्म्य सहित किया। फिर तो उस ब्राह्मण ने, जो अभी कुंवारा था, विवाह करने की इच्छा से व्रत किया तथा स्वामी कार्तिकेय से पूछकर सब नियमों का पालन किया। एक दिन किसी काम से वह किसी दूसरे नगर में गया। भाग्यवश वहां राजा की कन्या का उस दिन स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर में बड़े बड़े महान तथा शक्तिशाली राजा महाराजा पधारे हुए थे तथा बहुत से लोग केवल स्वयंवर देखने आए थे।
दर्शकों में वह ब्राह्मण पुत्र भी गया। जब स्वयंवर की सारी तैयारी हो गई, तब तक एक खूब सजी हुई सुंदर हथनी वरमाला लिए हुए निकली तथा घूमते घूमते उसने दर्शकों के मध्य में बैठे हुए उस ब्राह्मण पुत्र के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रथा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसी ब्राह्मण के साथ कर दिया तथा दान दहेज में बहुत सा धन दिया। सुंदर स्त्री तथा विपुल धन धान्य पाकर वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ तथा 16 सोमवार के व्रत की महिमा वर्णन करते एवं शिवजी में अत्यंत प्रीति रखते हुए आनंद से रहने लगा। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए कि एक दिन राजकुमारी ने पति से पूछा कि हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर हथनी ने आपके गले में ही हार डाल दिया, जिसके कारण आपसे मेरा यह विवाह संपन्न हुआ। हे स्वामी, आप कृपा करके सत्य सत्य कहिए। राजकुमारी के ऐसा वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत का वर्णन किया। राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया तथा शिवजी से प्रार्थना करते हुए बोली कि हे भगवान शिवजी, मुझे आपके ही समान पुत्र उत्पन्न हो, जो अति धर्मात्मा तथा आपकी भक्ति करने वाला हो। ऐसा कहकर वह सोमवार व्रत करने लगी, जिसके फलस्वरूप उसे सर्वगुण संपन्न एक उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे वह ब्राह्मण तथा राजकुमारी अर्थात ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर वह पुत्र युवक हुआ। तो एक दिन उसने अपनी माता से अति आदर के साथ यह पूछा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य या व्रत किया था कि मेरे जैसा पुत्र आपको मिला। माता ने 16 सोमवार व्रत तथा शिवजी की महिमा का समस्त वृतांत पुत्र को सुना दिया। पुत्र भी राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिवजी की असीम कृपा से किसी देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उस ब्राह्मण पुत्र को सर्वगुण संपन्न देख करके उसी को राजकन्या के निमित्त वर्ण किया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण राजा का देहांत होने के बाद वह ब्राह्मण जो कि राजा नियुक्त हुआ, जिससे वह ब्राह्मण पुत्र अति प्रसन्न हुआ और राजा बनने पर भी मिथ्या गर्व न करके वह शिव भक्ति प्रेम पूर्वक करता रहा और 16 सोमवार का व्रत भी नियम पूर्वक करता रहा। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करते हुए राजा को जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी पत्नी को सब सामग्री के साथ शिवालय में आने के लिए कहा और स्वयं पहले चला गया। परंतु राजकन्या ने मूढ़तावश अपने पति की बात न मानी तथा पूजा की सामग्री एवं नैवेद्य के लिए 3 भाग बाटी के चूरमे के स्थान पर 3 थैली स्वर्ण मुद्रा दासी द्वारा पहुंचवा दिया और स्वयं न गई। तदुपरांत जब राजा शिव पूजन समाप्त कर चुका था तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो बड़े शिव भक्त हो, परंतु तुम्हारी रानी बड़ी मूढ़ और कुलनाशिनी है। अतः इस रानी को शीघ्र ही महल से निकाल दो। ऐसा कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। राजा ने आकाशवाणी को सुनकर समस्त वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, परंतु राजा ने किसी की बात पर बिना विचार किए ही रानी को घर से निकाल दिया। रोती बिलखती रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में पहुंची, जहां एक वृद्धा सूत काट रही थी। उस वृद्धा का सूत बाजार में बेचना था। उसने उस दुखी रानी को देखकर अपने पास बुलाया और बोली कि मैं वृद्धा हूँ, जरा मेरा सूत अपने सिर पर रखकर बाजार चल और मोल तोल करके बिकवा दे। मैं तुझे भोजन दूंगी और अपने पास रख लूंगी। रानी ज्यों ही वृद्धा का सूत अपने सिर पर रखकर चली कि बड़ी जोरों से आंधी आई और वृद्धा का सारा सूत हवा में उड़ गया। वृद्धा बड़ी दुखित हुई और रानी को वास्तव में भाग्यहीन कहकर भगा दिया। रोती हुई रानी एक तेली के घर गई। ज्यों ही
उसने उसके घर में पैर रखा कि उसका तेल से भरा हुआ सारा घड़ा चटक गया और उसका तेल गिर गया। तेली ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार सबके द्वारा निष्कासित रानी एक वन में गई तथा एक सुंदर तालाब देखकर उसमें जल पीने के लिए गई, तो उसका कुछ जल सूख गया तथा जो बचा हुआ था वह गंदा और छोटे छोटे कीटों से युक्त हो गया। भागी की मारी रानी ने उसी गंदे जल को पिया और एक वृक्ष की छाया में बैठी, तो उसके बैठते ही वृक्ष के भागी भी फूट गए और वह भी पत्तों से विहीन हो गया। फिर वहां से उठकर एक दूसरे वृक्ष के नीचे गई, परंतु वह जिस वृक्ष के नीचे जाती उसी का पत्ता झड़कर नीचे गिर जाता था। उसी वन में कुछ ग्वाले अपने गौ को चरा रहे थे। जब उन्होंने वन की ऐसी दशा देखी तो वो बड़े अप्रसन्न हुए और रानी को पकड़कर वही मंदिर में स्थित शिवालय के पुजारी के समीप ले गए और उसकी सारी दशा कह सुनाई। तब उस पुजारी ने रानी की ओर देखा तो देखने में वह भाग्य की मारी कुलीन स्त्री के समान प्रतीत हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वे विचार कर बोले, पुत्री, तेरी यह दशा क्यों हो गई है? तू तो किसी कुलीन घर की शोभा सी प्रतीत हो रही है। तेरे ऊपर किसी देवता का कोप तो नहीं है? हे पुत्री, निसंकोच अपना सारा वृतांत मुझसे वर्णन करो। रानी से ऐसा कहकर वे ग्वाले को धैर्य देकर उन्हें विदा किया और पुनः रानी की ओर प्रसन्न सूचक दृष्टि से देखने लगे। रानी ने अपना परिचय दिया तथा शिव पूजन की सामग्री न ले जाने की बात भी कही। फिर उस पुजारी ने विचार कर कहा कि पुत्री, तुम्हारे ऊपर भगवान शिव जी का कोप है, अतः तुम उसके निवारणार्थ 16 सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। पुनः रानी ने उस पुजारी से 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक पूछकर मन में शिव जी का ध्यान करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन संपन्न की। शिव जी रानी के व्रत से अति प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता के प्रभाव से राजा ने फिर विचार किया कि रानी को घर से निकालते बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब उसका प्रायश्चित हो गया होगा, अतः उसे घर लाना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने चारों तरफ रानी को खोजने के लिए दूत भेज दिए। कुछ दूत रानी को खोजते हुए उसी शिवालय में जा पहुँचे, परंतु महात्मा जी ने दूतों के साथ रानी को नहीं भेजा और कहा कि जाकर राजा को भेज दो। जिसने निकाला था वही सब प्रमाण सहित अपनी पत्नी को ले जाए। दूतों ने जाकर राजा से सब वृतांत का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा स्वयं ही उस शिवालय में गए और वहां के पुजारी से पूर्व वृतांत कहा और यह भी बतलाया कि मैंने शिवजी के श्राप के कारण ही निकाला था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शिवजी का क्रोध कुछ शांत हो गया है, इसलिए अब मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए। उन महात्मा पुजारी ने राजा के वचनों को सत्य माना और आज्ञा दे दी। बड़ी प्रसन्नता से राजा रानी को अपने घर ले गया और समस्त नगर में खूब खुशी मनाई गई और राजा ने बहुत सा दान दक्षिणा दिया और शिवजी के अति भक्त हो गए तथा नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे, जिससे उनके ऊपर शिवजी की अति कृपा हुई और वे मृत्यु के पश्चात शिव धाम को गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी उनके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।